पिछले कुछ हफ्तों में WWE के मेन रोस्टर पर चल रही है एक ऐसी स्टोरी लाइन जो कि एक मिस्ट्री है और WWE ने इसके बारे में कुछ ज्यादा हमको बताया नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रेट्रिब्यूशन के बारे में और फैंस बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आखिर इस ग्रुप का लीडर कौन हो सकता है और इनका पर्पस क्या है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पॉसिबल सुपरस्टार्स जो कि इस ग्रुप को लीड कर सकते हैं और आखिर उसके पीछे रीजन क्या रह सकता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और रेट्रिब्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉसिबली कौन इसका लीडर हो सकता है। और आप लोग कमेंट्स में मुझे जाके फटाफट से बताएं कि आपके हिसाब से इस ग्रुप का लीडर कौन होगा। 5 नाम मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है सेथ रॉलिंस का। अब अगर हम ऑनलाइन रिपोर्ट्स को देखें तो सेथ रॉलिंस और रेट्रिब्यूशन का कुछ खास लिंक तो हमको देखने को मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि इस पूरे साल में सेथ रॉलिंस अपनी एक फैक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन। और अगर हम देखें तो मंडे नाइट मसाया कोई ग्रेटर गुड को अचीव करना चाहता है जो कि स्पेसिफिक है मंडे नाइट रॉ पे। अब कुछ रूमर्स हमको बताते हैं कि शायद ये जो रेट्रिब्यूशन वाला स्टेबल है मंडे नाइट रॉ पे एक्सक्लूसिव हो सकता है आने वाले समय में। तो अगर ऐसा है तो सिंपली सेथ रॉलिंस एक नाम होगा जो कि सीधा सीधा लिंक करा जाएगा इस टेबल से। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब से सेथ रॉलिंस अपना इस टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ खास इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पहले ऑथर्स ऑफ पेन थी जो कि चली गई, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी थे वो भी चले गए और अब सिर्फ मर्फी बचे जो कि खास कुछ मदद नहीं कर पा रहे सेथ रॉलिंस की। और अगर उनको जाना है उस ग्रेटर गुड तक तो शायद गाइस पॉसिबल हो सकता है कि वो रेट्रिब्यूशन के लीडर हो। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम है, लेकिन एक ऐसा नाम जो कि काफी अच्छा रह सकता है इस पोजीशन के लिए, और वो है डैनियल ब्रायन। अब जब डैनियल ब्रायन को लास्ट हमने WWE टीवी पर देखा तो वो एक बेबी फेस थे और ऊपर से जब से रेट्रिब्यूशन का डेब्यू हुआ है डैनियल ब्रायन टीवी पर वापस नहीं आए हैं। अब इसका ऐसा कोई मतलब नहीं कि सीधा डैनियल ब्रायन रेट्रिब्यूशन के लीडर बन जाते हैं सिर्फ इस बात के बेसिस पे, लेकिन गाइस अगर हम देखें तो डैनियल ब्रायन भी एक समय पे नेक्सस का पार्ट थे, लेकिन बहुत अर्ली पार्ट में ही उनको WWE से फायर कर दिया गया था, यानी कि वो स्टेबल का कभी पार्ट नहीं बन पाए थे। अब मुझे नहीं लगता कि WWE इतना ज्यादा लॉजिक लगाएगी यहाँ पे और डैनियल ब्रायन को उस रीजन की वजह से रेट्रिब्यूशन का लीडर बनाएगी। लेकिन अगर ब्रायन लीडर बन जाते हैं रेट्रिब्यूशन के तो एक चीज डेफिनेटली काफी अच्छी होगी कि बाकी जितने भी सुपरस्टार्स होंगे इस टेबल में उनको वो एलिवेट कर पाएंगे, उनको वो सेल कर पाएंगे और नए स्टार्स बन सकते हैं स्मैकडाउन के रोस्टर के ऊपर। अब ड्राफ्ट भी जल्दी आने वाला है तो हो सकता है कि डैनियल ब्रायन या फिर जो भी रेट्रिब्यूशन का लीडर होगा वो मंडे नाइट रॉ पे चला जाए अगर हमको सिर्फ ये रॉ एक्सक्लूसिव अब स्टेबल देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली इस लिस्ट में ब्रायन का भी नाम आता है। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो ये फिर से एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी सेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और ये हैं और कोई नहीं बल्कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन। अब जबकि साल 2020 में इंडिविजुअली ऑर्टन ने बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारे सुपरस्टार का पत्ता काट दिया है, और अगर रेट्रिब्यूशन की मैं यहाँ पे बात करूं तो बहुत समय से यही स्पेकुलेट करा जा रहा है कि ये सारे NXT के सुपरस्टार्स हो सकते हैं, लेकिन ये चीज अभी कहीं पे गारंटी हमको नहीं करी गई है। और क्या अगर रेट्रिब्यूशन के मेंबर्स एक्चुअली में NXT के सुपरस्टार्स नहीं है तो क्या कोई मेन रोस्टर का सुपरस्टार हो सकता है जो कि इस पूरे रेट्रिब्यूशन के स्टेबल को यहाँ पे लेके आ रहा है ताकि वो सारे NXT सुपरस्टार्स को चोट पहुंचा सके। क्योंकि अगर अभी तक हम देखें गाइस तो जितने भी सुपरस्टार्स को रेट्रिब्यूशन ने अटैक करा है उसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बिग ई, जेलिना वेगा, अंड्राडे वगैरह हैं और ये सारे फॉर्मर NXT सुपरस्टार्स हैं। रे मिस्टीरियो और डोमिनिक की जहां तक बात है हो सकता है कि एक्चुअली में रेट्रिब्यूशन सेथ और बडी मर्फी को अटैक करने आए हों, लेकिन वहां पे क्योंकि मिस्टीरियो और डोमिनिक थे तो सारा गुस्सा उन्होंने उनके ऊपर निकाल दिया। और इसके अलावा एक और बड़ा हिंट जो कि शायद इस चीज की तरफ थोड़ा सा पॉइंट करता है वो ये कि कीथ ली ने रैंडी ऑर्टन को क्लीन भी हरा दिया, तो ऑर्टन का गुस्सा जो है वो NXT की तरफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर ऑर्टन ऐसे एक बड़े से स्टेबल को पूरा लीड करते हैं तो वो खुद भी WWE चैंपियन बन जाएंगे और उनके पीछे बहुत सारे ऐसे नए सुपरस्टार्स आ सकते हैं जो कि एलिवेट होंगे। सेम केस जो मैंने डैनियल ब्रायन के साथ बोला, लेकिन इस केस में हो सकता है वो बहुत तगड़े हील बन जाए और रैंडी ऑर्टन के साथ रह के सर्वाइवर सीरीज के आसपास इस टेबल को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ज्यादा लोग शॉक नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये एक बड़ा नाम है और ये है द गेम ट्रिपल एच। अब हम ये बात जानते हैं कि ज्यादा ट्रिपल एच रेसलिंग नहीं कर रहे हैं और बहुत समय से उनका कोई ऑन स्क्रीन कैरेक्टर भी नहीं रहा है। मोस्टली वो हमें NXT पे ही देखने को मिलते हैं एज दी एग्जीक्यूटिव जो कि मैचेस बना सकता है या फिर कुछ स्टिपुलेशंस लगा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें गाइस तो ट्रिपल एच का कुछ खास रोल है नहीं मेन रोस्टर के ऊपर।
और अगर लास्ट ईयर की सर्वाइवर सीरीज की हम बात करें तो NXT की परफॉर्मेंस कितनी कमाल की रही थी। वो पूरी सर्वाइवर सीरीज जीत गए थे, 7 मैचेस जीते थे, पर ओवरऑल NXT के लिए उसके बाद कुछ फायदा हुआ नहीं। मतलब NXT के जो स्टार्स हैं उनको मेन रोस्टर पे कुछ खास मिला नहीं है, और ये एक रीजन बन सकता है कि आखिर क्यों रेट्रीब्यूशन के सारे मेंबर्स NXT के सुपरस्टार्स हो सकते हैं। सर्वाइवर सीरीज आने वाली है, और अगर NXT वर्सेस रॉ वर्सेस स्मैकडाउन एक बार फिर से होने वाला है तो क्या पता ट्रिपल एच इस पूरी चीज को लीड कर रहे हो, और वो चाहते हैं कि NXT सुपरस्टार इस बार अपना नाम बनाए, लेकिन और भी बड़े तरीके से। सिर्फ सर्वाइवर सीरीज में मैचेस ना जीतें, बल्कि स्मैकडाउन और रॉ के रोस्टर पर पहले ही कुछ महीनों से इतना इंपैक्ट डाल दें कि जब सर्वाइवर सीरीज की बारी आएगी तो रोस्टर के बहुत सारे मेंबर्स अनअवेलेबल होंगे। तो ये एक अच्छा बन सकता है स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर हम देखें, लेकिन इसका होने का चांस मुझे लगता है काफी कम है। और फाइनली गाइस हम बात करते हैं नंबर 1 नेम की, और ये है द बिग डॉग रोमन रेंस। अब यहाँ पे ये चीज बहुत समय से स्पेकुलेट करी जा रही है, और इसमें टोटल सेंस बनती है अगर WWE ऐसा करती है। कुछ रूमर्स हमें बताते हैं कि ड्राफ्ट में रोमन शायद अपना यूनिवर्सल टाइटल लेकर रॉ में जा सकते हैं। और एक बार फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि अभी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि रेट्रीब्यूशन रॉ एक्सक्लूसिव है या फिर नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट के बाद जो भी सुपरस्टार, अगर स्मैकडाउन का भी सुपरस्टार लीडर है रेट्रीब्यूशन का, तो वो मंडे नाइट रॉ पे आराम से शिफ्ट करा जा सकता है। तो उस चीज में कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन रोमन रेंस ही आखिर क्यों हो सकते हैं लीडर, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, और वो है कि रोमन रेंस का हील टर्न बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर लेकर जाना। और ये रेट्रीब्यूशन स्टेबल से इस तरीके से हो पाएगा क्योंकि सबसे पहले रोमन ने हील टर्न करा, उसके बाद उन्होंने पॉल हेमन के साथ अपने आप को अलाइन करा, और अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी उन्होंने एक लो ब्लो मार के जीत ली। और अगर इसके बाद कोई भी उनको आके चैलेंज करता है तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि रोमन 1-on-1 मैच में हार सकते हैं, लेकिन अगर रेट्रीब्यूशन जैसा स्टेबल उनके पास है तो भला रोमन रेंस को कौन हरा पाएगा। तो इसके 2-3 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला, जो कि WWE के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है, कि रोमन रेंस एक बहुत लंबे समय तक चैंपियन रह सकते हैं, क्योंकि रेट्रीब्यूशन की मदद से उनको कोई नहीं हरा पाएगा। दूसरी चीज, जब रोमन रेंस इतने समय तक चैंपियन बने रहेंगे, और वो भी एक हील चैंपियन, उनका कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है पूरे साल में, और जो भी उनको बाद में हराएगा उसके तो अलग ही मजे हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्यूड बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है। और ऊपर से गाइस, अगर रोमन रेंस रेट्रीब्यूशन के लीडर हैं तो हम सुपरस्टार्स की एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सल चैंपियन के साथ अगर इतने सारे NXT के सुपरस्टार्स या फिर और छोटे छोटे सुपरस्टार्स जिनको शायद वैसे इंडिविजुअली इतना मौका नहीं मिलता, वो रेट्रीब्यूशन का पार्ट बन के अपने करियर को और आगे लेकर जा सकते हैं। इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है गाइस, और इसी वजह से मैंने 5 बड़े बड़े नाम रखे हैं अपनी लिस्ट में, क्योंकि इन बड़े नामों के अंडर अगर बंदे होते हैं तो उनका करियर डेफिनेटली एलिवेट हो सकता है। अब ये थे 5 नाम जो कि मैंने अपनी लिस्ट में प्रिपेयर करे हैं, लेकिन इसके अलावा 2 नाम और हैं जो कि रूमर करे जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है ब्रे वायत। और मुझे लगता है कि ब्रे वायत का कुछ खास यहाँ पे रेट्रीब्यूशन से लिंक है नहीं, कुछ भी हमें इंडिकेशन नहीं मिली है। मुझे लगता है आने वाला जो उनका फ्यूचर है वो मोर अलेक्सा ब्लिस के साथ लिंक होने वाला है रेदर देन रेट्रीब्यूशन। और दूसरा नाम जो आ रहा है गाइस वो है एडम पियर्स का। अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि एडम पियर्स एक बैक स्टेज ऑफिशियल है, कोई WWE सुपरस्टार नहीं है, और इसी की वजह से मैंने उनको अपनी लिस्ट में नहीं डाला। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से एडम पियर्स जब भी सिक्योरिटी को कहते हैं कि रेट्रीब्यूशन को अंदर मत आने देना, तो रेट्रीब्यूशन कुछ खास कर नहीं पाती है। अब ज्यादातर रोल एडम पियर्स का स्मैकडाउन के ऊपर है, तो क्या मंडे नाइट रॉ पे उनको भी ड्राफ्ट करा जा सकता है? आई डोंट नो। लेकिन ये अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि एडम पियर्स मेन लीडर होंगे रेट्रीब्यूशन के, बल्कि वो लीडर के अंडर काम करेंगे या फिर लीडर के लिए काम कर सकते हैं। तो ये भी 2 इंटरेस्टिंग नाम है गाइस, और टोटल आपके पास 7 नाम आ चुके हैं। क्या आपको लगता है इनमें से कोई एक रेट्रीब्यूशन का लीडर होगा, और आखिर वो होगा तो किस तरीके से और क्या स्टोरी लाइन हो सकती है? ये सब आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।